होता है, चलता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी वो एक अच्छे से टॉपिक पर हुई थी, बहुत यूनिक सा टॉपिक था, एंटिक सा टॉपिक था, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था बार बार मैंने हाईलाइट किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एक अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। होता क्या है सुन लीजिए। ये आपने देखा होगा चांद वगैरह देखने के लिए ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेलीस्कोप लगाते हैं, और इतने बड़े टेलीस्कोप से वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, चांद कहाँ है, चांद छुप गया है, लेकिन उनको नज़र नहीं आता इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस से। लेकिन पेशावर के लोग निस्वार लगा के ऊपर देखते हैं, उनको चांद नज़र आ जाता है। ठीक है, तो वो बहरहाल ये जो फवाद चौधरी है भी चांद जैसा ना, असल में उसको हर जगह चांद नज़र आता है। अब मसला क्या है, पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट क्या है, टेलीस्कोप क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है आसमान, फल्कियात। एस्ट्रो और टेली का मतलब होता है टेली। कोई बताएगा टेली का मतलब क्या होता है? टेलीनॉर सिम है। हाँ, अच्छा चलो, टेलीनॉर को टेलीनॉर क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ। टेली का मतलब होता है दूर, जैसे टेलीविजन, दूर का विजन, दूर की चीज़ें देखना, टेलीविजन। टेलीफोन, दूर से फोन। टेलीग्राम, दूर से पेपर का आना, पेपर को ग्राम कहा जाता है। जो पेपर का काम वगैरह करते हैं, ख़रीदते हैं, उनको पता होगा ग्रामेज में पेपर लिया जाता है कि 80 ग्राम का है, 70 ग्राम का पेपर है, इस तरह होता है। तो आपके पास सुनो, आपके पास ये जो टेली है ना, टेली का मतलब क्या होता है? दूर। और स्कोप का मतलब होता है पहुंचना। टेलीस्कोप, दूर तक पहुंचना। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी से निकला है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है आसमानी मामला। ये एक ऐसा टेलीस्कोप, एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है। टेलीस्कोप एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है, यानी रोशनी पे काम करने वाली डिवाइस होती है कि जिसके ज़रिए आप एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को देखते हैं, जैसे कि मून, स्टार्स, ETC। बात समझ में आ गई? तमाम बच्चे हेडिंग डालें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की और लिखें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जल्दी लिखो बेटा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is astronomical telescope is an optical device which is used to see the astronomical telescope is an optical device which is used to see the image of astronomical bodies, which is used to see the image of astronomical bodies। कंबाइन करना है, भेज दो तो भेज दो, मसला नहीं है। Astronomical telescope is an optical device which is used to see the image of astronomical bodies such as moon, comma stars, such as moon, comma stars, comma planets, etc, comma planets, etc, comma planets, etc। डन? तमाम के तमाम बच्चे ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी द इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज सच एज मून, कॉमा स्टार्स, कॉमा प्लैनेट्स, ETC। जितने बच्चे अभी आगे क्लास में बैठे हैं जल्दी से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेडिंग डालें और उसके बाद 3 लाइनें छोड़ के कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दें।
जितने बच्चे अभी क्लास में लेट आए हैं, जितने स्टूडेंट्स क्लास में लेट आए हैं, काइंडली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेडिंग डालें, उसके बाद 3 लाइनें छोड़ दें और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दें। मैंने अभी सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन पढ़ाई थी और कुछ नहीं कराया है। बेटा एक ही दफ़ा में आ जाओ ना जल्दी से, आगे सब आ गए, अभी बाकी हैं 2 बाकी हैं अभी। अच्छा जी, अब नहीं ये अलग है, ये थिन, ये वो है अपना थिन लेंस फार्मूला है, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज सच एज मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, etc। डन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे न्यू आके बैठे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेडिंग डाल के 3 लाइनें छोड़ें और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दें। स्टूडेंट्स तवज्जो रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए आप उन चीज़ों को देखते हैं जो आसमानी हैं, जैसे मून, स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह वगैरह। डन है, क्लियर है यहाँ तक? ये होता कैसा है, आप तमाम बच्चों ने VIP करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ा है, VIP करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को उल्टा कर दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। वेट, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ क्या सीन है। बेटा आप तमाम बच्चे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2 लेंस पे मुश्तमिल है। एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव और एक कहलाता है आईपीस। पूरा सीन वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला है, बस फर्क क्या है, या वहां ऑब्जेक्टिव छोटा होता था, आईपीस यहां ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको वर्ड्स के जरिए समझा रहा हूं इंग्लिश में, और आप कहेंगे सर VIP हाथ के हाथ याद हो जाएगा। सुनिएगा मेरे जुमले को इंग्लिश में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं मैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। याद हो गया? फिर बोलो, एस्ट्रोनॉमिकल कंसिस्ट ऑफ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, फिर बोलो नंबर 1, नंबर 2, द लेंस नियर टू ऑब्जेक्ट is called and the lens near to eye is called। अब आगे, the focal length and aperture of objective is greater than the focal length and aperture of eyepiece। 2 lenses are fitted in a tube, 2 lenses are fitted in a tube and the distance between 2 tubes can be increases or decreases by moving the 2 tubes। जो कभी गए हैं मरी वगैरह जाते हैं, अक्सर टेलीस्कोप भी लेके जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल नहीं होता, गैलीलियन होता है, बट ये जब टेलीस्कोप लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा वो नौवें पे लगाने के बाद इस तरह से मूव कर रहे होते हैं और एडजस्ट कर रहे होते हैं लेंस को, ताकि उनको क्लियर नज़र आए। जिन्होंने यूज़ किया है टेलीस्कोप को उनको पता होगा, जिसको उर्दू में दूरबीन कहते हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था दूरबीन, मैं पढ़ी लिखी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, ठीक है। खैर बात है, उर्दू भी एक अजीम ज़बान है, अदब है, उर्दू में अदब है, बाकी सब भी अदब है। लिहाजा आइए आगे चलते हैं। हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप समझ में आ गया। तमाम बच्चे जो न्यू आके बैठे हैं, अभी क्लास में लेट हो गए, सुन लीजिए क्या स्टार्ट हुआ है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद कितनी लाइनें छोड़ दीजिएगा, 3, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल दें, और मैं कंस्ट्रक्शन से लिखवा रहा हूँ, लिखें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। Astronomical telescope consists of 2 convex lenses, objective and eyepiece, 2 convex lenses, objective and eyepiece। फुल स्टॉप डाल के लिखो, the lens near to object is called objective। फुल स्टॉप डाल के क्या लिखेंगे, the lens near to object is called objective, the lens near to object is called objective
and the lens near to eye is called eyepiece. The lens near to object is called objective and the lens near to eye is called eyepiece. The lens near to object is called objective and the lens near to eye is called eyepiece. Full stop डाल के आगे लिखो the focal length and aperture of objective, the focal length and aperture of objective, the focal length and aperture of objective is greater than the focal length and aperture of objective is greater than the focal length and aperture of eyepiece. Focal length and aperture of eyepiece. Focal length and aperture of eyepiece. Full stop डाल के लिखें two lenses are fitted in a tube. Two lenses are fitted in a tube. Two lenses are fitted in a tube and the distance between two tubes, या two lenses भी लिख सकते हैं, and the distance between two tubes can be increases. Distance between the two tubes can be increases or decreases, can be increases or decreases by moving the two tubes. Distance between two tubes can be increases or decreases by moving the two tubes. लिख लिया बेटा, इसके बाद रुक जाइएगा, आज़ान ख़त्म हो जाए, आज़ान के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा तवज्जो के साथ सुनिएगा. अभी तक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर दो बातें हुई. सबसे पहली बात, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा है. मैंने क्या बताया, मैंने कहा देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ सच एज मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, etc. उसके बाद मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे आया. बहुत कंस्ट्रक्शन स्मूथ तरीके से मैंने पढ़ा के आपको बता दिया है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और अब आप समझ गए होंगे कि अब इसकी हम किस पे आएंगे, वर्किंग पे आएंगे. अच्छा, इसकी वर्किंग से पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी रे डायग्राम है. तो अब तवज्जो के साथ रे डायग्राम को ज़रा समझिएगा और फोकस कीजिएगा कि रे डायग्राम हम बनाएंगे कैसे. अब स्केल मुझे नज़र नहीं आ रहा और स्केल लाने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, लिहाजा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ. मुझे पता है गर्मी हो रही है, आज काम नहीं कर रहे मामलात, लेकिन ये है कि ये वो मौके होते हैं कि किसका फेस कैसा है रियल में देखने का मौका होता है ऐसे हालात में. तो लिहाजा तुम्हारा देख भी नहीं रहा हूँ मैं, लिहाजा आप तमाम बच्चे यहाँ सामने देखें, मैं भी आपको ही देख रहा हूँ. तवज्जो, पहली बात ये उसूल याद रखिएगा, सुनिए, ये उसूल याद रखिएगा कि हमेशा, तवज्जो, हमेशा कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा. बोलो बच्चों, कहाँ होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. और इन्फिनिटी से जो भी रे आती है ना वो हमेशा पैरेलल होती है. इन्फिनिटी से जो भी रे आती है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो रेज लेके आएंगे लाइक दिस. एक रे जिसको आप पास कराओगे इसके सेंटर से, तवज्जो रखिएगा मुझ पे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. और एक रे इसके बिल्कुल पैरेलल लाइक दिस. ये देखो दोनों रेस क्या हैं? पैरेलल है. एक रे को मैंने सेंटर से पास करा दिया और आगे बढ़ा दिया, और एक रे को मैंने पहुंचाया यहां तक, और यहां के बाद इसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दूंगा. पहला स्टेप बहुत आसान है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. दो रेज आई लाइक दिस, ये वाली सीधी गई
और ये वाली यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल होगा। ये दोनों रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से किसको देख रहे हैं, आपको या मुझे या इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, चांद को या प्लैनेट्स को। तो ये सारे का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट। किसी भी चीज़ की इनफाइनाइट रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका कार्य होता है कि वहाँ से जो रेज आएंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। यानी अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब मैं अगर बोलूँ कि यार चांद से आ रही हैं या प्लैनेट से आ रही हैं या मून स्टार से आ रही हैं, तो वो ये सारे डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया, इन्फिनिटी, कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी। कहाँ से आ रही हैं, चांद वगैरह इन सब से आ रही हैं, ठीक है, ये कहीं दूर से आ रही हैं। एग्जैक्टली बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा सवाल था तुम्हारा, मेरे ख्याल से क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना पहला इमेज बनाओगे और इसको आप नाम दे दोगे ए बी का। पहले आपने इमेज बना दी, इसको नाम क्या दे दिया आपने, ए बी। इसके बाद वाला गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां के बाद आप दो लाइनें बढ़ाओगे आगे की साइड पे, एक लाइन यही वाली बनाओगे सीधी, नजर आ रही है, एक लाइन यही वाली कहां बढ़ जाएगी, सीधी, लाइक दिस, डॉटेड में, और दूसरी लाइन, और ये सारा रे डायग्राम में एक भी पॉइंट आपने हिला दिया या गलत कर दिया, यू क्रॉस होगा। और एक लाइन गेम क्या है, जहां पे इमेज बन गई वहां तक डार्क है, और जब इमेज बन गई तो उसके बाद चलाना तो है, लेकिन डॉटेड डॉटेड में। ये दो पॉइंट्स मुझे यहां पे पैदा करने थे। अभी इनका क्या काम है मैं आपको बताता हूं। ये पहला स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद इस वाले एंगल को हम अल्फा कहते हैं, इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ओ कहते हैं, ऑब्जेक्टिव की निस्बत से, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव और ये हमारे पास आईपीएस। अब मेरी बात सुनो, यहां के बाद आप जो रे बनाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक रे बनाओगे आप पैरेलल, लाइक दिस। ये आपने, ये देखें, ये यहां से पास हुई और इस पॉइंट से पास हुई। आप स्केल इस तरह रखेंगे, एक लाइन इस पे, एक लाइन इस पर, खींच दी लाइन, एक पैरेलल लाइन, इसी के बिल्कुल दूसरे एक और पैरेलल लाइन। ये मेरे जाहिर सी बात है, मैं बोर्ड पे हाथ से बना रहा हूँ, तो ये दो रेज आपको थोड़ी सी पैरेलल नजर नहीं आ रही। बुनियादी तौर पे जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। ये दूसरी रे और फिर तीसरी रे, और ये हमारे पास जो इमेज बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट। तो बेटा हमने यहां पे क्या सीखा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, और जो इमेज बनती है वो भी कहाँ बनती है भाई। अगर बिल्कुल आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से चांद को देख रहे हैं तो वो चांद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वजह से यहाँ करीब में थोड़ी आ जाएगा, चांद नज़र तो इन्फिनिटी पे ही आएगा ना। तो याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे होता है और उसकी जो फाइनल इमेज बनती है वो भी कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं एक दफ़ा रफली वीडियो में भी और आप तमाम बच्चों को डायग्राम बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये देखें, आप तमाम बच्चे ज़रा देखिएगा। प्रिंसिपल एक्सेस, छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें, एक रे, दूसरी रे, क्लियर, यहां से डॉटेड डॉटेड, अब क्लियर। मुश्किल तो नहीं है, मेरे ख्याल से रफली तौर पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह मैंने डायग्राम बनाई है। अब आप तमाम बच्चे बताएं, ये रे डायग्राम आप तमाम बच्चे बना लेंगे। दो बातें पूछो सर, आपने बोला ये पूछो सर, इन्फिनिटी से रे वो लाइट आती है, लाइट बनती भी उसी पे
सर तो देखते कहाँ? फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और इमेज भी कहाँ था? इन्फिनिटी पे, लेकिन वो जूम हो जाता है। यानी आपको वो इतना बड़ा, ऐसे अगर आप देखेंगे तो वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपकी नॉर्मल आई से नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको नॉर्मल आई से क्या आ रहा होगा? नज़र आ रहा होगा। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नजर आईपीस भी है? नज़र आईपीस भी है? नज़र असल में ना, आप ना तो इसको ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, ना तो आईपीस को देख रहे हैं। आपकी आंखों के सामने मिसाल के तौर पे आपको इस वक्त चश्मा नज़र आ रहा है। आपने चश्मा पहना हुआ है ना भाई, ग्लासेस पहने हुए, आपको चश्मा नज़र आ रहा है या मैं नज़र आ रहा हूँ? मैं नज़र आ रहा हूँ। लेकिन अब आप बोलें कि हम तो देखेंगे तो चश्मे को ना, वो चश्मे को तो देखोगे, लेकिन असल में चश्मे का काम चश्मा दिखाना नहीं है, चश्मे का काम ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाना है। तो इस वक्त तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन है? दानिश। लेकिन ये ग्लासेस तुमने क्यों लगा के रखे में? इन बच्चों ने या इसने भी लगाए में, इन बच्चों ने क्यों नहीं ग्लासेस लगाए में? मुझे एक बात बताओ दानिश, मेरी बात को समझिए कि इनका सवाल अच्छा है, ऑथेंटिक सवाल है और मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, बड़ा सिंपल, चौड़ मत लो ज़्यादा, इधर देख ले। मेरी बात सुनो, ग्लासेस लगाए आपने, तो ग्लास को हटा दो, तो हो सकता है मेरी इमेज तुम्हें इतनी क्लियर नज़र, इमेजिन कर लो, नहीं आ रही। तुमने ग्लास लगाया, तो ग्लास लगाने के बाद तुमसे अगर कोई बच्चा ये सवाल कर ले कि यार मुझे एक बात बताएं कि ग्लास लगाने के बाद क्या आपको सर दानिश की जो इमेज नज़र आएगी वो ग्लास में नज़र आएगी? तो ये गलत जवाब होगा। आप कहेंगे नहीं, देखो दानिश, सर दानिश जहाँ खड़े हुए थे ऑब्जेक्ट के तौर पे, मुझे सर दानिश की इमेज भी उतनी ही दूर नज़र आएगी या उसके करीब करीब दूर नज़र आएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, लेकिन उतनी ही उसमें नज़र आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अब मेरे हिसाब से वो जूम होकर नज़र आएगी, यानी बड़ी होकर नज़र आएगी। तो वैसे ही आपको चांद जब आप देखेंगे तो चांद जहाँ था उसी जगह पे नज़र आएगा, बस क्या होकर नज़र आएगा? जूम होकर नज़र आएगा, बड़ा होकर नज़र आएगा। यानी ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे था और फाइनल इमेज भी कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। मेरे बच्चों सामने देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाया, समझ में आ गया। उसके बाद मैंने इसकी क्या पढ़ाई? कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गई। कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसकी किसकी बारी आती है? वर्किंग की। आप तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें वर्किंग की। यार गर्मी मुझे भी लग रही है, बस आज बर्दाश्त कर लो, नहीं चल रहा है इसी। तमाम बच्चे वर्किंग की हेडिंग डाल दें। लिखें इफ, डायग्राम वर्किंग के बाद लिख लेना, लिखें इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वर्किंग की हेडिंग डाल के लिखेंगे इसके अंदर, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट if parallel beam of light coming from, if parallel beam of light coming from an object, if parallel beam of light coming from, if parallel beam of light coming from an object placed at infinity, placed at infinity, placed at infinity, then its real and inverted image, then its real and inverted image, then its real and inverted image AB, real and inverted image AB, इस तरह से real and inverted image AB is formed and this image is formed and this image is magnified by eyepiece या further magnified by eyepiece. This image is further magnified by eyepiece and it forms final image, further magnified by eyepiece
and it forms final image at infinity. Final image at infinity. Final image at infinity. गर्ल्स एंड बॉयज़, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, उसकी वर्किंग हो गई। अब आप लोगों ने क्या बनानी है? रे डायग्राम। और इस रे डायग्राम के बाद हम इसकी क्या करेंगे बेटा? डेरिवेशन। डेरिवेशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हब्स हो रहा है, मेरे ख्याल से आज रात बारिश होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, लेकिन इसके आगे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तमाम बच्चे एक अनाउंसमेंट सुन लें। खैर वीडियो का पार्ट 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और अब आप लोगों से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है वीडियो बंद करने के बाद, तो सुन लीजिएगा पहले वो। और तमाम बच्चे पार्ट 2 जो है हमारा जब रिकॉर्ड होगा तो उसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।